form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। देखो पहला तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस बनावांगे, ठीक है, दैन उन्होंने सोल्यूशन फाइंड करांगे बाय सब्सटीट्यूशन मैथड। देखो फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। देखो अपने इन्होंने की कहेगा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। देखो अगर दो नंबर का डिफरेंस गिवन होवे ना, लेट टू नंबर एक्स एंड वाई, तो देखो जो अपने दो नंबर का डिफरेंस गिवन होवे तो एक नंबर लार्जर रख लिया करो, ठीक है, एक्स ग्रेटर दैन वाई रख लिया, ठीक है। तो हुण देखो इन्होंने की कहेगा डिफरेंस बिटवीन टू नंबरस, यानी कि लार्जर नंबर अगे होगा, समोलर नंबर पीछे, उन्होंने डिफरेंस किंदे इक्वल दिता है 26 से। आ थोड़ी बन गई फर्स्ट कंडीशन। फिर इन्होंने कहा वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। देखो लार्जर नंबर ही 3 टाइम्स होगा ना समोलर का, ठीक है। सैकेंड कंडीशन की क्या है इन्होंने वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, क्लीयर, यानी कि लार्जर नंबर 3 टाइम्स है किंदा समोलर का, क्लीयर। हुण देखो सब्सटीट्यूशन लगाना है, एक्स की वैल्यू थोड़े कोल 3y है, फर्स्ट इक्वेशन च की कर दो पुट, थ्री वाई माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, थोड़े देखो y इक्वल टू आ गया 13, ठीक है, 26/2 इनके इक्वल आ गया 13। देखो y की वैल्यू 13 आ गई, सैकेंड इक्वेशन पुट कर दो, x इक्वल टू 3y है, x इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 13 पुट कर दो, x किंदे इक्वल आ गया 39 दे, ठीक है। क्वेश्चन चेक करना, देखो कि दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है 26, दिस माइनस इस, देखो 39 चो 13 माइनस करोगे तो कितना होगा 26, ठीक है। लार्जर चो ही स्मॉलर माइनस करोगे ना, क्लियर। सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। देखो पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल किहड़े होंदे जिन्हां दा सम कितना होंदा 180। ये कहते टू एंगल्स है, उन्होंने विचों जिहड़ा लार्जर एंगल है, देखो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, कि जिहड़ा लार्जर एंगल है ना वो स्मॉलर एंगल तो कितना ज़्यादा है 18 डिग्री, एक्सीड का मतलब कि है ज़्यादा, ठीक है, कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल तो कितना ज़्यादा है 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। लेट कर लो, लेट लार्जर एंगल एक्स स्मॉलर वाई, ठीक है, स्मॉलर एंगल वाई। देखो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फर्स्ट कंडीशन की है जेड़ा लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल तो कितना ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब कहते प्लस है, ठीक है ना, 18 डिग्री। फिर देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि लार्जर प्लस स्मॉलर किंदे इक्वल होगा 180 डिग्री। ये थोड़े कोल दो इक्वेशनस बन गया, फर्स्ट इक्वेशन ये सैकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन चो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है थोड़े कोल वाई प्लस 18 डिग्री, तो उसी सैकेंड इक्वेशन चो उन्होंने कर दो पुट, ठीक है ना, पुट कर दो एक्स की वैल्यू इन सैकेंड इक्वेशन, ठीक है, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो प्लस का 18 डिग्री इधर आके क्या हो जाएगा नैगेटिव का, 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 2y इक्वल टू 162, तो थोड़े कोल y की वैल्यू कितनी आ गई 162 डिग्री बाय 2, यानी कि डिवाइड करके 81 डिग्री आ गया, y की वैल्यू थोड़े कोल कितनी आ गई 81 डिग्री। तो थोड़े कोल x किंदे इक्वल है y प्लस 18 डिग्री दे, x किंदे इक्वल है y प्लस 18 डिग्री दे, इतने y की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू 81 प्लस 18 डिग्री, थोड़े कोल आंसर कितना आ जाए 99 डिग्री, यानी कि थोड़े कोल x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। देखो सन चेक करना कि सही है कि गलत है,
अपने को एक्स प्लस वाई किंदे इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। एक्स की वैल्यू 99 है, वाई की वैल्यू कितनी है 81। प्लस करके देख लो किंदे इक्वल आ रहा है 180 डिग्री के। ठीक है, इट मीन्स थोड़ा आंसर की है सही। ठीक है, थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls of ₹1750। Find the cost of each bat and each ball. Let the cost of each bat x rupees, cost of each ball y rupees। देखो 7 बैट 6 बॉल्स किन्ने दे खरीदे उन्हें 3800 दे। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी 7x। एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6y। टोटल किन्ने रुपीज़ लगाए उन्हें 3800। ठीक है, थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। देखो बाद च उन्हें की किया 3 बैट तो 5 बॉल्स किन्ने खरीदे हैं 1750 दे। ठीक है, यानी कि 3x + 5y = 1750 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ईच बैट की कॉस्ट आप x लैट की है, ईच बॉल की कॉस्ट आप y लैट की, यानी कि तुम x से y फाइंड करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन चो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन चाहे तो तुम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे तुम वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। 7x = 3800 - 6y, x = 3800 - 6y / 7। ठीक है, इनू नेमिंग दे दो थर्ड इक्वेशन एक्स की वैल्यू। ठीक है, सैकेंड इक्वेशन की कर दो पुट। एक्स की वैल्यू कितनी है 3800 - 6y / 7 + 5y = 1750। देखो ना सिंप्लीफाई करो 3 × दिस 3 × दिस 0 0 4 11 -18y / 7 + 5y = 1750। टेकिंग एल्शियम। ठीक है, आपस मल्टीप्लाई करके की कर दिया करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 × दिस 11 400 - 18y + 35y = 1750। सिंप्लीफाई कर दो 35y - 18y किंदे इक्वल होंगे 17y के। 7 डिवाइड से इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 35 49 52। ठीक है, देखो ये प्लस का इधर जाके क्या होगा नेगेटिव का। माइनस कर देंगे 058। ठीक है, 850 आ गया। 17y = 850। इट मीन्स y = 850/17। कैंसल आउट होके कितना जो 50। देखो थोड़े को y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू तुसी थर्ड इक्वेशन पुट कर दो, थोड़े को कितनी वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, देखो y की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो 3800 - 300/7 x = 3500/7। कैंसल आउट होके कितना आ गया 500, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 500। ठीक है, x से y ही फाइंड करना सिर्फ।